हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना फ्रेंड अजय यादव आज आपके लिए लाया हूँ एक नया वीडियो जिसमें हम संकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे प्रथम हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो संकरण जब विपरीत लक्षणों वाली जीवों के माध्यम में निषेचन का कार्य कराया जाता है तो इस क्रिया को संकरण की क्रिया कहते हैं। इस क्रिया में प्राप्त होने वाले पौधे आनुवांशिक रूप से नर तथा मादा दोनों से भिन्न रहने का कार्य करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे संकरण का इतिहास। तो संकरण एक आधुनिक विधि है। इस विधि में पौधों के माध्य निषेचन का कार्य कराया जाता है। पौधों में लिंगता का पता सर्वप्रथम कैमरोरियस ने किया था। जब इन्होंने प्रथम बार संकरण की क्रिया को कराने का कार्य किया तो इन्होंने प्रथम बार में फेयर चाइल्ड को उत्पन्न करने का कार्य किया, जिसे म्यूलिया खच्चर के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात हिलगोडी, ब्रेज, कॉलकोरेंस, शेरमार्क नामक वैज्ञानिकों ने अलग अलग आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन करने के लिए पेड़ पौधों एवं अन्य जंतुओं पर मेंडल के नियमों का प्रयोग किया और नई प्रजातियों के पौधे एवं जंतुओं के विकास का कार्य किया। संकरण की कुछ विधियां। तो पादप प्रजनन की क्रिया में संकरण का अत्यधिक महत्व होता है। इस विधि को निम्न चरणों में बांटा जाता है। पहला क्या है? संकरण के उद्देश्य का निर्धारण। तो संकरण के मुख्य रूप से 4 उद्देश्य होते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है विविधता को उत्पन्न करना। जब किसी जन समूह में चयन का कार्य किया जाता है तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उस जन समूह में विविधता रहने का कार्य करे ताकि ऐच्छिक लक्षणों वाले पौधों को प्राप्त किया जा सके। इसका दूसरा है यौगिक प्रजनन। लिए गए पौधे या जीन में विशेष लक्षण जैसे रोग प्रतिरोधकता, अधिक उपज को प्रदान करना, विभिन्न जलवायु में अनुकूलन आदि की क्षमता उपस्थित रहने का कार्य करे। इस प्रकार के पौधों में के माध्य संकरण की क्रिया को करा के ऐच्छिक लक्षण वाले पौधों को प्राप्त करने का कार्य किया जा सकता है। तीसरा इसका अतिक्रमणी प्रजनन। कभी कभी आनुवांशिक कारकों के माध्य संकरण की क्रिया कराने पर ऐच्छिक लक्षणों वाले पौधों की प्राप्ति होती है। इस क्रिया को अतिक्रमित प्रजनन की क्रिया कहते हैं। चौथा हमारा इसका संकर ऊर्ज का उपभोग। इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति को करने पर जो संतान प्राप्त होती है वह अत्यधिक ऊर्ज पूर्ण रहने का कार्य करती है। इस प्रकार की संतान को संकर ऊर्ज संतति कहा जाता है। हमारी दूसरी है इसकी संकरण की दूसरी विधि है सर्वेक्षण तथा जनकीय। संकरण की क्रिया को सफल बनाने के लिए यह अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है कि उचित जनकों के चुनाव का कार्य किया जाए, अर्थात कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व इस बात की पुष्टि कर लेनी चाहिए कि किए जाने वाले पदार्थों में उच्च गुणवत्ता वाले लक्षण उपस्थित हों। इसकी तीसरी विधि है जनकों का संवर्धन। छांटे गए पौधों का सर्वप्रथम परीक्षण करके उनके परिणामों को प्राप्त कर लेना चाहिए तथा यह ज्ञात कर लेना चाहिए कि उनमें पाए जाने वाले लक्षण पूर्णतः शुद्ध हों। चौथी विधि है संकरण की तकनीक। स्वपरागित फसलों में प्रजनन की संकरण विधि का उपयोग करने के लिए अलग अलग जीनों को इसकी चौथी विधि है संकरण की तकनीक। स्वपरागित फसलों में प्रजनन की संकरण विधि का प्रयोग करने के लिए अलग अलग जीनों को उपयोग में लाया जाता है। इसमें कृत्रिम परागण की क्रिया को करने का कार्य किया जाता है। इस क्रिया में सर्वप्रथम पुष्प की कलावस्था में नर भाग को काटकर अलग कर दिया जाता है। इसके पश्चात अपनी इच्छानुसार एकत्रित किए गए परागकणों को मादा की वर्तिकाग्र पर पहुंचाने का कार्य किया जाता है। इस प्रकार की जाने वाली क्रिया को संकरण की क्रिया कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे नपुंसकीकरण। तो यह बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है पेपर के लिए, इसे आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। तो नपुंसकीकरण स्वपरागित फसलों में संकरण की क्रिया करने के लिए कलिकावस्था में पुष्प में पाए जाने वाले नर भाग को काटकर अलग कर दिया जाता है। इस क्रिया को नपुंसकीकरण की क्रिया कहा जाता है। यह क्रिया मुख्यतः द्विलिंगी पुष्पों में की जाती है। इस क्रिया को करने का मुख्य उद्देश्य पुष्प में होने वाले स्वपरागण की क्रिया को रोकना होता है तथा ऐच्छिक लक्षणों वाले परागकणों को पुष्प की मादा वर्तिकाग्र पर पहुंचाने पर ऐच्छिक लक्षणों को प्राप्त किया जाता है। इस क्रिया को निम्न विधियों द्वारा संपन्न कराया जाता है। तो पहली है हाथों का नपुंसकीकरण। यह क्रिया बड़े पुष्प में संपन्न होती है, जिसमें पुष्प को खोलकर चिमटी, कैंची, सुई आदि द्वारा नर भाग को काटकर निकालकर अलग कर दिया जाता है।
दूसरी विधि है गर्म तथा ठंडे पानी द्वारा नपुंसकीकरण। तो छोटे पुष्प वाले फसलों जैसे ज्वार, बाजरा आदि में हाथों के द्वारा नपुंसकीकरण करना अधिक कठिन होता है, जिसके कारण इनका नपुंसकीकरण करने के लिए गर्म या ठंडे पानी की विधि को उपयोग में लाया जाता है। इन विधियों में 40 से 44 डिग्री सेल्सियस ताप पर पानी गर्म कर लिया जाता है और पुष्प को 10 मिनट तक इसी जल में डुबोया जाता है, जिसके कारण परागण की जैविकता समाप्त हो जाती है, परंतु परागण को ग्रहण करने की क्षमता बनी रहती है। यह 0 डिग्री सेल्सियस से -3 डिग्री सेल्सियस ठंडे पानी में पुष्प डुबोकर परागण की जैविकता को समाप्त करने का कार्य किया जाता है। इसकी तीसरी विधि है रसायन नपुंसकीकरण। इस क्रिया में पुष्प को थोड़ी देर के लिए एल्कोहल में डुबो दिया जाता है, जिसके द्वारा पुष्प में उपस्थित परागण समाप्त हो जाती हैं। इसका चौथा है नरबंधिता का प्रयोग। कुछ फसलों में नरबंधिता की क्रिया को कर इस स्वपरागण की क्रिया को रोका जा सकता है। यह क्रिया आनुवंशिक तथा कोशिका द्रव के द्वारा संपन्न होती है। यह क्रिया कुछ रसायनों जैसे 2,4-D, Na आदि के द्वारा संपन्न होती है। इसकी पांचवी विधि है थैला तथा टैग बांधना। इस क्रिया में जिन पुष्पों में नर बांधीकरण के कार्यों को किया जाता है, उनमें 2 विभाग पॉलीथीन के द्वारा ढकने का कार्य किया जाता है, ताकि अन्य स्रोत से परागण मादा की वर्तिकाग्र पर पहुंचने का कार्य न कर सके और पुष्पों में ऐच्छिक लक्षण वाले परागणों को मादा की वर्तिकाग्र पर पहुंचाने का कार्य किया जा सके। इसके अलावा पौधों के ऊपर एक टैग बांध दिया जाता है, जिस पर की जाने वाली संपूर्ण क्रियाओं को लिख दिया जाता है, जैसे नपुंसकीकरण की विधि, परागण तिथि, जनकों के नाम आदि। छठवीं विधि है इसकी परपरागण। तो परपरागण में नपुंसकीकरण की क्रिया को करने के पश्चात ऐच्छिक लक्षणों वाले पौधों को परिपक्व मादा वर्तिकाग्र पर पहुंचाने का कार्य किया जाता है, जिसके फलस्वरूप ऐच्छिक लक्षणों वाले पौधों की प्राप्ति हो जाती है। इस क्रिया को करने के लिए परागणों को ब्रश द्वारा मृदा की वर्तिकाग्र तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। यह परपरागण की विधियां होती है। हम पढ़ेंगे कटाई तथा एवन बीजों का संग्रह। तो परपरागित बीजों को पक जाने के पश्चात उनको निकालकर सुखा लिया जाता है और किसी बर्तन में सुरक्षित करने का कार्य कर लिया जाता है। अलग अलग संकर वाले बीजों को अलग रखने का कार्य किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम स्वपरागित फसलों में प्रजनन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।